एक शब्द बोल नहीं सकता। नीतीश कुमार को तो तोता बना के रखा है भाजपा वाला सब। करेंगे तो जनता, नहीं करेंगे तो फिर उनको सोचेंगे। किस विधानसभा से हैं आप? हम 20वीं विधानसभा से हैं। फैयाज साहब ये समझिए कि इस दफा हैट्रिक लगाने वाले नेता हैं। एक 243 सीट है, 243 सीट हम जीत करके रहेंगे। एक शब्द बोल नहीं सकता। नीतीश कुमार को तो तोता बना के रखा है भाजपा वाला सब। सीताराम। क्या लगता है कि इस बार गठबंधन जो है सब रिपीट करेगा, जो इसको मात देगा? अरे 10 नवंबर हमारा दिन रहेगा, देखिएगा। हम लोग रहेंगे 10 नवंबर में, भाजपा धूल चटेगा पूरे बिहार में। आप बताइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद नौशाद कठेला का रहने वाला हूँ। जी कहिए, क्या इस बार का चुनाव देख रहे हैं? इस बार का चुनाव तो एकदम अपनम पार चुनाव है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, डॉक्टर फैयाज अहमद बहुत वोट से जीतेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको पहले पता है कि एक अलग गठबंधन है बीएसपी का और ओवैसी साहब का और उपेंद्र कुशवाहा का, तो आपको लगता नहीं है कि मुसलमान का वोट जो है ओवैसी को? नहीं, कोई ओवैसी पे मुसलमान का वोट जाने वाला नहीं है। ऐसा कैसे कर सकते कि नहीं जाएगा? ना दावे के साथ बोल रहे हैं। आप बताइए, बाकी ओवैसी का जो है मुसलमान ब्लैकमेल होने वाला नहीं है। मुसलमान को ब्लैकमेल नहीं कीजिए। ओवैसी भी एजेंट है, बीजेपी का एजेंट है ओवैसी। तो आपको एजेंट लग रहा है? एजेंट है ओवैसी, एजेंट है, बीजेपी का एजेंट है। ये प्रभावित नहीं करेगा मुसलमानों को? डॉक्टर फैयाज अहमद 20वीं में इससे पहले 35,000 वोट से जीते थे, इस बार 50,000 वोट से जीतेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जैसा कि हम आपको संदेह इनसे किए थे कि ओवैसी साहब इस बार के चुनाव में यहाँ मधुबनी या बिस्फी जो जहाँ है वहाँ माइनॉरिटी के लोगों का प्रभाव पड़ेगा नहीं। तो उनका कहना है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बीजेपी का एजेंट है। बीजेपी का एजेंट है ओवैसी, बीजेपी का एजेंट है। मुसलमान को सिर्फ बलगला रहा है, मुसलमान को कुछ नहीं कर रहा है। जी कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? आप कुछ कहना चाहते हैं? हम कहना ये चाहते हैं, ओवैसी के नाम जो लेते हैं, तो जहाँ जहाँ ओवैसी जो है, जब मुस्लिम जहाँ बहुल क्षेत्र है विधानसभा, वही कैंडिडेट खड़ा करता है कि ताकि मुस्लिम वोट कटे। मुस्लिम वोट कटने वाला नहीं है, एक भी वोट। फैयाज अहमद 3 मरतबा आरजेडी से लड़े हैं। पहली मरतबा 13,000, दूसरी मरतबा 36,000, तीसरी मरतबा इंशाल्लाह 50,000 से जीतेगा। नाम बताइए सर। यहाँ से कृष्ण यादव। अच्छा, घर बड़ा बिस्सी ब्लॉक के कठेला गांव में हुआ जी। सामाजिक न्याय का जो धारा है उसको हम लोग मजबूत कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का जो मिशन है, जो पहला कैबिनेट से 10 लाख लोग रोजगार दूंगा, वो सही मानते हैं। जैसे सरकार बनी, मेरा 80 सीट हुआ, नीतीश को 71 हुआ, तभी हमने मुख्यमंत्री बनाया। जो हम लोग तय करते हैं वही करते हैं। हमारे तेजस्वी जी जो है और ये विधायक जो है बिस्सी विकास का गंगा बहा है। आपको तेजस्वी यादव में कौन सा ऐसा गुण लग रहा है कि उनको आप पसंद कर रहे हैं और अन्य उम्मीदवार या अन्य दल को पसंद नहीं कर रहे हैं? युवा है, उनका फोकस युवा पर है, रोजगार पर है। और नीतीश कुमार घिसा पिटा हो गए, ये 85 से मेरे बनते हैं। बिहार में अधिकांशतः जो चुनाव होता है जातीय समीकरण के आधार पे होता है, जातीय गठबंधन के आधार पे होता है। तो क्या लगता है कि इस बार वो कामयाब है या नहीं है? तेजस्वी यादव का इस बार पूरे बिहार में हर गठबंधन का जो तय है और जनता में जो आक्रोश है उसी का उपज है। जो 90 में आक्रोश था वही आक्रोश अभी है। घोषणा किए हैं कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, तो क्या ये संभव आपको लगता है? एकदम संभव लग रहा है। 4.5 लाख 5.5 लाख तो पहले से रिक्त पद है, 4.5 लाख देना है, ये तो बहुत आसान है। बहुत आसान दिख रहा है। जी जी जी। तो ऐसा नहीं ना होगा कि फिर जो प्रधानमंत्री जी जैसा कह रहे थे कि 2 करोड़ युवाओं को? प्रधानमंत्री तो कह दिए थे जो काला धन लावेंगे और सबके खाता में 15-15 लाख रुपए देंगे। कहाँ दे पाए, वो तो झूठा है। तो आपको लगता है कि यदि फिर तेजस्वी यादव नहीं दे रहा है, नहीं दे पाएगा, तो आप भी उसी श्रेणी में रखेंगे? जी, अगर तेजस्वी यादव युवा लड़का है, वो अगर 5 साल में अपना जो मैनिफेस्टो में दिया है कि हम ये करेंगे, नौकरी देंगे 10 लाख के युवा के, किसान को कर्ज माफी करेंगे, तो जनता नहीं करेंगे तो फिर उनको सोचेंगे। किस विधानसभा से हैं आप? हम 20वीं विधानसभा से हैं। जी सर, एक और आपसे बात करना था कि आपको है वहाँ एनडीए के गठबंधन में बीजेपी नहीं है, तो क्या लगता है कि इस बार चुनावी में जो माहौल है उसमें लोजपा प्रभावित करेगा? जी नहीं, कहीं नहीं है। कहीं नहीं। और कुछ करना चाहते हैं? नहीं, इस बार हम कुछ नहीं करना चाहते हैं। इस बार परिवर्तन चाहते हैं और इस बार तेजस्वी जी को हम मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इस बार ओवैसी साहब भी एक गठबंधन से आए हैं, तो क्या लगता है? ओवैसी साहब कोई कुछ नहीं चलेगा।
हम लोग एक मत बना करके पूरे बिहार में लालटेन को वोट करेंगे, उसके सिवा किसी को नहीं करेंगे। लालटेन को वोट देने के लिए पीछे क्या कारण है? कारण है कि भैया 15 साल शासन किया, पूरे बिहार को बर्बाद करके रख दिया जो है नीतीश कुमार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद इकबाल हुआ जी, कहिए सर, इस बार का जो चुनावी दौर है, इस दौर में आप किस प्रकार से देख रहे हैं और कहाँ से हैं आप? इंशाल्लाह इस बार कामयाबी ज़रूर मिलेगी और हम लोग जितने कार्य करते हैं बहुत मेहनत और कोशिश कर रहे हैं कि इसको इस बार कामयाब बनाएंगे। डॉक्टर फैयाज साहब को, और मेरा घर उसी बिचा टोला हुआ। किस विधानसभा से है? 20वीं विधानसभा से। तो आपको फैयाज सर इससे पहले अभी वर्तमान में विधायक भी हैं और आने वाले समय के लिए भी विधायक चुनना चाहते हैं, तो क्या उनमें अच्छा ही लग रहा है कि इस बार भी उसको चुनाव में वोट दे रहे हैं? ऐसा नहीं है कि आप मुस्लिम हैं इसलिए उनको पसंद कर रहे हैं उम्मीदवार होने के नाते? नहीं, ऐसा नहीं बात है। उनका काम और उनके व्यवहार, उनका जो 20वीं विधानसभा में उन्होंने काम किया इनसे पहले, उनको सब देखते हुए हम लोगों ने इनको चाहा कि इस बार इंशाल्लाह इस पर भी कामयाब बना देंगे जी। तो और आपके नज़र में तेजस्वी यादव इस बार का जो घोषणा किए हैं कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, ये आपको लग रहा है कि सही है? अब देखिए, लोग तो कहते हैं कि मतलब कि वो जो घोषणा किए हैं 10 लाख मतलब बेरोजगार को रोजगार देने के लिए, तो इंशाल्लाह अगर वो ऐसा बोले कि पहले कैबिनेट में हम उनका दस्तखत करेंगे तो ये पूरी होती है तो बहुत अच्छी बात है। और हम लोग चाहते हैं। जी, क्या नाम हुआ आपका? कमलेश यादव सर, भटरा घाट गाँव, बिस्पी प्रखंड से आता हूँ मैं, मधुबनी जिला। और मैं बचपन से लेके 5 साल के थे तब से लेके आज हमको 20 साल हो गए। 20 साल में आज तक लिए हमको सोचे दिल्ली गए, बम्बई गए, कलकत्ता गए, कहीं भी गए 5,000 से 6,000 7,000 का नौकरी करते हैं, फिर वहाँ से आते हैं तो 5,000 6,000 में 3,000 खर्चा हो जाता है, तो हम लोग को तो बचता नहीं। बिहार में जो भी रोजगार की सहती है वो सब जब से कुशासन बाबू नीतीश जी आए हैं तब से 15 साल से खाली अपनी झोली अपनी बात की रखते हैं, बाकी जनता के बीच में कभी ये नहीं कहते हैं कि आप लोग के लिए कुछ समस्या है, कभी पूछने नहीं आए। तो आपको लगता है कि ये सारी समस्याएं जो है सो एकाएक चेंज हो जाएगा? हाँ, हम लोग को विश्वास है कि तेजस्वी यादव जी को इस बार चांस दिया जाए। नवयुवक है, कुछ करके अजी नहीं देगा चांस में तो 5 साल के बाद फिर यही हाल होगा। अजी अच्छा रहेगा तो तेजस्वी जी 15 साल लालू जी किए, 15 साल ये भी करेंगे और आज तो हम लोग को तो विश्वास है पूरा। आप एक युवा हैं और एक युवा होने के नाते बेरोजगारी जैसी समस्या आप भी फील कर रहे हैं क्या? बेरोजगारी की समस्या तो समझिए कि ये डॉक्टर फैयाज साहब चाहे क्या कर सकते हैं, वो तो ऊपर से ही है। ऊपर के सरकार जब तक नहीं चाहेंगे डॉक्टर फैयाज साहब दूर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आप कोई विकल्प चुने हैं कि ये सरकार आएगी तो आपको लगता है कि जो बेरोजगारी जैसी समस्या दूर करेगी? हाँ, वो तो है 100% है कि अगर महागठबंधन आएंगे तो समझिए कि बेरोजगारी की जो है वो दूर जैसा कि सुनने में आया है कि तेजस्वी यादव जी मंच स्पीच दे करके कहे हैं कि हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले 5 साल में 10 लाख युवाओं को रोजगार देगा? बिल्कुल बिल्कुल, तेजस्वी यादव जी जो कहा है वो बिल्कुल सही कहे हैं। वो सच्चे इंसान है, वो महागठबंधन जो सच्चे इंसान है और सच्चे की राह पे चल रहे हैं।